हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पैशन बाय नीरज सर पर स्वागत है। आज से हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर में जो पेपर थर्मोडायनेमिक्स है उसकी क्लास आज से हम अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पैशन बाय नीरज सर पर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर क्लास 11th और क्लास 12th की जो क्लासेज हैं वो पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनमें हम क्लास 11th 12th के सिलेबस के साथ साथ आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम की भी हम तैयारी करवाते हैं। तो जितना हो सके इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। इस चैनल पर जो भी आपको कंटेंट जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा बीएससी सेकेंड ईयर का वो होगा समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम समतापी प्रक्रम समतापी प्रक्रम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। वो है समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रम जिसके दौरान निकाय का तापमान नियत बना रहे उसे हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। ऐसी तो हम क्या लिखेंगे? ऐसी प्रक्रिया तो हम क्या लिखेंगे? ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रम जिसके दौरान निकाय का तापमान, निकाय या आप तंत्र बोल सकते हो, निकाय का तापमान नियत बना रहे। नियत का मतलब होता है एक समान, बना रहे, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। समतापी प्रक्रम कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रम जिसके दौरान निकाय मतलब सिस्टम, तंत्र, जिसका निकाय सिस्टम क्या होता है? जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तंत्र। निकाय का तापमान क्या बना रहे? नियत या एक समान। जब तक वो प्रक्रिया होती है उस दौरान निकाय का तापमान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा या एक समान हो तो बना रहे, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। समतापी प्रक्रम के दौरान क्या होगा? जब तक वो प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक निकाय का तापमान एक समान या नियत बना रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम। अर्थात T इक्वल टू क्या होगा? T इक्वल टू हमारे पास होगा कांस्टेंट या नियत। तो हम क्या कह सकते हैं कि समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय का तापमान कांस्टेंट या नियत होता है। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखते हैं इसमें चेंज कितना होगा। चेंज को हम समतापी प्रक्रम के दौरान टेम्परेचर में चेंज कितना होगा? डेल टी इक्वल टू कितना होगा? 0। क्यों?
क्योंकि कांस्टेंट का जो हमारे पास कांस्टेंट है उसका अवकलन या उसमें परिवर्तन कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय का तापमान समान रहेगा तो उसके तापमान में चेंज नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास अब समतापी प्रक्रम की हम दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अर्थात समतापी प्रक्रम के दौरान, अर्थात समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय मतलब तंत्र, निकाय के तापमान में परिवर्तन कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ये हमारे पास हो गया कि समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय के जो तापमान में परिवर्तन है वो कितना होगा, 0, जबकि तापमान कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय का तापमान कांस्टेंट रहेगा, या तो ऐसे बोल सकते हो, या समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय के तापमान में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब हम जब समतापी प्रक्रम होता है तो निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है वो निकाय के तापमान पर निर्भर करती है, अर्थात कि तापमान का मान चेंज होगा तो निकाय की ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, उसका मान भी चेंज होगा। तापमान का मान बढ़ने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी और तापमान का मान कम होने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। तो समतापी प्रक्रम के दौरान क्या होगा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगी, उसको हम देखते हैं। क्योंकि निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय के तापमान पर निर्भर करती है, अर्थात निर्भर करने का मतलब क्या है, यदि निकाय का तापमान बढ़ता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी, और यदि निकाय का तापमान घटता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा भी घटेगी। अर्थात निकाय का तापमान बढ़ने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तथा निकाय का तापमान घटने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा भी घटती है। अर्थात इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो U है, U का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा किसका फलन होगी, T का। इसका मतलब होगा कि जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है वो निकाय के तापमान पर निर्भर कर रही है, इसका मतलब ये होगा। लेकिन समतापी प्रक्रम के दौरान समतापी प्रक्रम के लिए
समतापी प्रक्रम के लिए क्या होता है, डेल टी इक्वल टू कितना होगा, 0। अर्थात समतापी प्रक्रम के लिए निकाय के तापमान में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो निकाय का तापमान न तो घटेगा और न ही बढ़ेगा। तो निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है वो तापमान पर निर्भर करती है। तो समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो समतापी प्रक्रम है उसके दौरान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा तापमान का फलन है, समतापी प्रक्रम के लिए ये होता है। तो समतापी प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समतापी प्रक्रम के लिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। समतापी प्रक्रम के लिए तापमान में परिवर्तन 0 है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर कर रही है। तापमान में चेंज नहीं है तो आंतरिक ऊर्जा में चेंज नहीं होगा। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। अर्थात डेल्टा U इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि समतापी प्रक्रम के लिए समतापी प्रक्रम के लिए तापमान में परिवर्तन कितना होता है, 0। समतापी प्रक्रम के लिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि समतापी प्रक्रम जो आंतरिक ऊर्जा है वो तापमान क्या है, फलन है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम क्या कहता है कि जो निकाय है उसको प्रदान की गई ऊष्मा, निकाय की जो ऊष्मीय ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस निकाय पर किए गए कार्य dw, निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समतापी प्रक्रम के लिए समतापी प्रक्रम के लिए क्या होता है, समीकरण 1 से कितना होता है, डेल U इक्वल टू 0। कहने का मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आ गया समीकरण 2 से कितना होगा, dq इक्वल टू, इसका मान 0 हो गया, 0 प्लस dw, dq इक्वल टू dw। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय की जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन या निकाय की जो ऊष्मीय ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किसके बराबर होगी, निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। निकाय को प्रदान की गई ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन निकाय पर किए गए कार्य की बराबर होती है। कब, जब प्रक्रम हमारा कैसा हो, समतापी प्रक्रम हो। इसका मतलब ये होता है कि समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय को जो भी हम ऊष्मीय ऊर्जा देंगे वो सारी की सारी ऊष्मीय ऊर्जा वो निकाय पर क्या करेगी, वो सारी की सारी ऊष्मीय ऊर्जा से निकाय पर कार्य होगा। अर्थात निकाय की
वो जो उसमें ऊर्जा है ये निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करेगी। अर्थात समतापी प्रक्रम के दौरान समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय की ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन निकाय की जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन है निकाय पर किए गए कार्य निकाय पर किए गए कार्य के बराबर तुल्य या आप क्या लिखते हो बराबर तुल्य या बराबर होती है। ये हमारे पास समतापी प्रक्रम के लिए था। अब हम क्या निकालेंगे समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण। इतना हमारे पास हो गया। अब हम निकालेंगे समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण।